वेलकम बैक नाजरीन। जावेद साहब से जानते हैं। जावेद साहब, ये बड़ी अहम मुलाकात हुई थी गवर्नर केपी की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। कुछ डिस्कशन तो जाहिर सी बात है, जैसे एक ख़ास टिपिकल कुछ लाइंस आ जाती हैं, जनाब कौमी मुफाद को लेके सूबे की बेहतरी के लिए मुलाकात हुई है, ये डिस्कशंस रही हैं, ये एक नेचुरल सी बात है। ये एलामिया में ये 4 लाइनें ना हो तो शायद वो एलामिया जो है एलामिया कंसीडर ही नहीं होता। आदत हो गई है हमें, ये 2-4 मुश्तरका मुफादात पे बातचीत की गई। मुश्तरका मुफादात में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी डिस्कशन में रहा। देखिए, बात यह है कि बहुत चीज़ें हैं अच्छा। जो जिसके लिए स्टेट परेशान है। चूँकि एक तो वो बिल्कुल नाहिल लोग हैं उधर, उनसे गवर्नमेंट नहीं केपी के में उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही। और करप्शन के बेशुमार अपना वो हैं केसेस हैं, और वो हम नहीं कह रहे, इनके बंदे खुद एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। और बल्कि मैंने जब ये गवर्नमेंट बनी थी केपी के में, तो उसकी एक मैंने देखी थी वॉइस में देखी थी, अपना ये क्या नाम है, तैमूर जगड़ा की, कि मुझे कहा गया कि इतने करोड़ दो, मेरे पास तो नहीं है। और बाकायदा वहाँ ये कहा गया कि आप इतने दोगे, इतने 2 साल रहोगे, फिर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि वजीर को पैसे देकर लगे? नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि ये जो वाक़या हुआ है, इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है उधर, कोई इन्होंने हार्ट का हॉस्पिटल नहीं बनाया। कई लोग सिंध में जा रहे हैं वहाँ इलाज कराने हार्ट का, और कोई फोरेंसिक जो लेबॉर्ट्री ये नहीं बना सके वहाँ, वो लाहौर से इनकी होती है, इसमें कोई वो 2 राय नहीं है, और ये कह नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। अच्छा। तीसरी बात ये है कि आज तक इन्होंने काउंटर, जो सूबे सबसे ज्यादा वो टेररिज्म का शिकार है वो सूबा, तो सर वो आज से तो नहीं है, वो इनकी गवर्नमेंट से तो नहीं, इनकी गवर्नमेंट नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो है नहीं 13 साल से है ना इनकी गवर्नमेंट, 13 साल, तीसरा टेनोर बनता है ना, लेकिन मैं वो भी कह रहा हूँ, परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था, परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था ये बाप। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं के दौर, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि वहाँ वो सूबा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार है, लेकिन वहाँ काउंटर टेररिज्म सेल ही नहीं बना वहाँ। यानी कि इन्होंने कितने अरबों रुपए उस टेररिज्म के लिए फंड वफाकी हुकूमत से लिया है, आज तक उसकी नहीं समझ लगती वो फंड कहाँ गया। अच्छा, अभी ये देख लें कि ये बंदा बलूचिस्तान के फंड्स का, हमें आज तक पता है बलूचिस्तान के फंड्स कहाँ गए हैं? वहां पे भी डेवलपमेंट के फंड्स जाते हैं, वहाँ के जो सरदार हैं उनकी जेब से अगर वो फंड्स निकले तो क्या वो बलूचिस्तान के डेवलपमेंट में? बात ये है कि मैं तो उनकी वो सर, आपका सीएम है वहाँ पे। नहीं, वो तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उन्हें आए साल ही हुआ है ना, तकरीबन एक साल हुआ है। लेकिन अभी एक साल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जो 7 से 8 मुझे बिजली के बिल में कंसेशन होनी थी, वो नहीं दी। मुझे एक रेफरेंस दे वहाँ करप्शन का कौन सा सरकारी सतह पे, वो ऊपर सियासी सतह पे केस आया है, वो छोटे मोटे नीचे जो ऑफिसर करप्शन करते हैं, या वो मैंने भी देखे हुए हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन करप्शन जहां भी हो, करप्शन जहां भी हो, डेवलपमेंट फंड्स वहां पे डेवलपमेंट पे नहीं लग रहे, इससे बड़ा केस क्या होगा? देखिए, वो सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी अपना वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती एतमाद की तहरीक? ये एक आईनी राइट है असेंबली के मेंबर्स का, लेकिन असेंबली के थ्रू आना पड़ेगा। असेंबली के थ्रू आए, मैं नहीं कह रहा कि गवर्नर आ जाए या कोई ना, गवर्नर आज की हम हमायत भी नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है हमारी पार्टी करेगी इसकी हमायत। लेकिन अगर कोई ऐसी चेंज आई तो वहीं से आएगी, अंदर इन हाउस चेंज आएगी। मैं ज्यादा चांस विफाक में भी आ रही है नहीं, वासी में कोई मूवमेंट तो कोई नहीं है अभी वफाक में। तो बिलावल साहब ने कुछ इस तरह के एक इंटरव्यू में बात की थी कि वो चाहते हैं कि कश्मीर का इशू सेटल हो जाए, इससे पहले कि गवर्नमेंट नहीं, वो ये नहीं कहा उन्होंने कि वो इन हाउस चेंज के लिए नहीं कहा। वो गवर्नमेंट जो भी आएगी, जब भी आएगी, उससे पहले तो अभी तो आई है। नहीं 4 साल अगर ये कश्मीर का, लेकिन कश्मीर का मसला ये तो, या तो बिलावल साहब प्लान कर रहे हैं कि कश्मीर का मसला 4 साल बाद हल होगा। कश्मीर जो है ना, कश्मीर का मसला कितने साल से चल रहा है, कोई 2 दिनों में तो हल नहीं हो सकता। उन्होंने वो इट विल टेक इट सम टाइम। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब,
पीटीआई के 35 आज़ाद अरकान के अमीन गन्नापुर के साथ खड़े रहने की सूरत में उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी। पीटीआई के 35 अरकान है जो अभी वो मतलब ना सुन्नी इत्तेहाद की तरफ हैं ना दूसरी साइड पे है, वो इंडिपेंडेंटली लेकिन है पीटीआई के, वो उनके साथ अगर छोड़ देते हैं तो हुकूमती अरकान की तादाद 58 हो जाएगी। ये तादाद अगर 35 की अपोजिशन का हिस्सा बन जाती है तो अपोजिशन की तादाद 37 हो जाएगी और अक्सरियत के लिए ऐवान में 73 की ज़रूरत है। इसका मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आनी है ऐवान के थ्रू, मेंबर असम्बली के थ्रू, तो इसमें तो अपोजिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 35 के 35 उनकी झोली में जाकर गिर जाते हैं तो ब्रिगेडियर साहब, तो बात यह है कि अगर आईनी तरीके से जमहूरी अंदाज में अदम एतमाद आता है तो फिर उसको कबूल कर लेना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ पहले भी वफाकी सतह पे आपने देखा कि अदम एतमाद की तहरीक को किस तरह रेजिस्ट किया गया, उसकी मज़ामत किस कदर गैर जमहूरी तरीके से हुई। अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया, साइफर लहरा दिया कि अमेरिकी साजिश है, और किस तरह से वो मुस्तरद की गई बगैर किसी बहस के। एक आदमी ने उठ के कहा कि जी ये अमेरिकी साजिश है, और वो जो स्पीकर बने हुए थे उस वक्त एक्टिंग स्पीकर, उन्होंने एक सेकंड में कहा कि बिल्कुल अमेरिकी साजिश है, मैं मुस्तरद करता हूँ। तो अदम एतमाद को मुस्तरद करने के ये तरीके होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात एक मुझे आपने इसका नाम लिया है, वो सूरी का आपने नाम लिया है, सूरी का आपने नाम लिया है। मैं आपसे एडिशन करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अदम एतमाद जमहूरी तरीके से आता है और वो असम्बली के मेंबर जो असम्बली की सीटों पे बैठे हैं इलेक्ट होकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अथॉरिटी दी है वहाँ बैठने की, अगर वो आपके खिलाफ वोट देते हैं तो आपको कबूल करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप कहें कि हम मुल्क को नहीं चलने देंगे, हम सूबे को नहीं चलने देंगे, बहुत बिगाड़ पैदा हो जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत तबाही हो जाएगी। क्यों तबाही होगी? अगर एक अदम एतमाद जमहूरी तरीके से आता है तो जमहूरी लोगों को उसको कबूल करना चाहिए। अव्वल तो इस वक्त तक कोई इंडिकेशंस नहीं है कि वो आएगा, लेकिन ये हम खुद अपने अंदाजे लगाते हैं कि इतनी ज़्यादा सीटें उनके साथ मिल जाएंगी, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे और उनके लोग भी कुछ इसमें आ जाएंगे जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर अदम एतमाद को कबूल कर लेना चाहिए और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, बेसिकली हम लोग बात डिस्कशन इसलिए आती है क्योंकि हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना कि सिक्का फेंक के तो हवा का रुख देखा जाता है कि क्या है, खबर मार्केट में फ्लोट करके देखा जाता है कि उसका रिएक्शन क्या आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट प्लान करके चला जाता है। आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में इनके पास मौलाना के दर के चक्कर लगाने के अलावा भी नंबर्स पूरे नहीं थे। पीटीआई के कुछ लोगों को इन्होंने मिलाया और फिर जिस तरह से भी 26वीं तरमीम हुई उस पर बेतहाशा डिस्कशन हो चुकी, लेकिन नंबर्स मिला लिए जाते हैं। सर, ये हिस्ट्री रही है हमारे यहाँ पे। लेकिन जमहूरियत में तो नंबर्स की गेम है, और अगर इस तरह होता है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी जमहूरी तरीके से उसको कबूल किया जाना चाहिए। अगर आपके अपने मुंतखब नुमाइंदे आपके खिलाफ वोट दे देते हैं तो मुल्क में कोई भूचाल नहीं आना चाहिए। क्यों आएगा भूचाल? एक जमहूरी अमल हुआ है, तो क्या हम जमहूरियत को अपनी ज़ात के मुफाद के लिए इस हद तक ले जाएंगे और अपना मुफाद इस हद तक मुमताज़ रखेंगे कि अगर आपको इक़्तिदार नहीं मिलता तो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात है? ब्रिगेडियर साहब, जरा शॉर्टली एक और क्वेश्चन का आंसर दे दें, फिर मैं डिटेल में आमिर साहब से भी जान लेती हूँ। शॉर्टली जरा मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दे दें। आपके ख्याल में केपी में अदम एतमाद आना चाहिए? मेरे ख्याल में केपी के अंदर हुकूमत को अपने रवैये बेहतर करने चाहिए। अगर नहीं कर सकते और यही सूरत हाल जारी रहती है, जो करप्शन की है, जो इनएफिशिएंसी की है, अभी आपके सामने जो 18 बंदे जो दरिया में फंस गए, 3 घंटे तक वो वहाँ खड़े रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। नेग्लिजेंस है सर, इदारों के भी नेग्लिजेंस है, गवर्नमेंट की भी, दुरुस्त कह रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरह की अगर सूरत हाल है और हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं हमारी असम्बली के समझते हैं कि इस हुकूमत को जाना चाहिए तो फिर जाना चाहिए, और वो अदम एतमाद लेकर आते हैं और वो पास हो जाता है, उसको कबूल किया जाना चाहिए। इसमें मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी अना का मसला नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। ठीक है जी, आमिर साहब से जान लेते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, आमिर साहब से जान लेते हैं। आमिर साहब, इसको अना का मसला क्यों बना रहे हैं?
वैसे मुझे फ्रैंकली ये बता दें कि गंडापुर साहब जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपकी पार्टी के अंदर से भी उन पर तनकीद की जाती है, जिस तरह के उनके मूव होते हैं वो अक्सर भाग जाते हैं, मतलब माजरत के साथ मैं अपना वर्ड जो है वो उसको चेंज करती हूँ कि वो अक्सर गायब हो जाते हैं जब आप लोगों ने तहरीकें चलानी होती हैं, फिर वो एकदम पहाड़ियाँ चढ़ते 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 आ जाते हैं असम्बली के अंदर और वहाँ पे आके वो दास्तान सुनाते हैं कि मैं इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के आया था। खैर वो तो अच्छी बात है, 12 जिले बड़े एक्टिव किस्म के आपके सीएम है, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं है, वो तो अगर आपके इलेक्टिवर्स जो है वो साइड पे हो गए इधर उधर तो हैसियत तो बन जाएगी। फायदा, सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा डिटेल में बड़े इत्मीनान से मैंने इनकी बात सुनी और मैं चाहूँगा ये भी मेरी बात सुने। उन्होंने बड़ी डिटेल में जमहूरियत, कानून, आइन, वो सारा कुछ हमें पढ़ाया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ इनसे, तो क्या वही ना मैं इनसे सीखना चाहता हूँ, क्या 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उसमें आइन और कानून कहीं नहीं था? क्या उसमें जमहूरियत कहीं नहीं थी? जो लोगों ने उस वक्त इलेक्शन होते हुए जमहूरियत थी, बाद में जो हुआ उसकी बात करें। देखे इलेक्शन होते हुए भी नहीं थी, अगर होती तो लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक वोट कास्ट करने दिए जाते, तो लोगों ने किए नहीं करने दिए गए लोगों को वोट। मैं जिस हल्के के अंदर बैठा हूँ इसी की मैं बात कर लूं कि यहाँ से जीते हुए एमएनए को ऑलमोस्ट कोई 2.25 लाख के करीब वोट डला है और उसके मध्य मुकाबिल को 20,000 वोट नहीं डला। तो दो चीजें आप मिक्स कर रहे हैं, दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों को वोट डालने भी नहीं दिया गया, लोगों को वोट डालने दिया गया, बाद में जो हुआ वो एक अलग क्लियर कर लेने देना, आपको मैं बताता हूँ। दूसरा, इस पे जो लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया उसकी रीजन ये है कि हमारे जो लोग थे, जो मतलब जो नोटेबल लोग थे हर हल्के से, उनको इलेक्शन से 2 दिन पहले 3 दिन पहले गायब कर दिया जाता है। उनको देखे मेरे अपने घर में यही हालात रहे हैं, मैंने अपने भाइयों को टाइम था, ठीक है, देखिए अगर आपको भरपूर तरीके से, हम जहां पे जलसा करने जाते थे हम वहां से निकलते थे और उसके बाद वहां पे रेड हो जाती थी। अब क्या ये जमहूरी तरीका है? मैं ब्रिगेडियर साहब मुझे कंप्लीट करने दें, साथ मेरा पॉइंट भी लेते जाएं। देखिए आपकी कैंपेन जो थी आप लोगों ने नहीं की, माना आप लोगों को नहीं करने दी, गवर्नमेंट ने आपकी कैंपेन कर दी, आपको इससे अच्छी कैंपेन नहीं। वो गवर्नमेंट तो वो उस वक्त तो ये गवर्नमेंट खैर वो कैंपेन ही थी जो आप लोगों को नहीं करने दी गई, वो आप लोग की इंडायरेक्ट कैंपेन थी। एक्चुअली ये बात है फायजा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो पूरी तरह चार्ज है, कल भी चार्ज थे, आज भी चार्ज है। बहुत कोशिश की गई इन सारी चीजों को रोकने की। खैर मैं अपने पॉइंट से हट रहा हूं, मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से मेरा यही पॉइंट जो जेल में है वो चार्ज नहीं अब इस पे मैं जवाब दे देता हूँ। वो 4-5 लोगों ने जो मुसीबतें अजियतें सही है ना, मेरे सारे करीबी मेरे जानने वाले दोस्त हैं, आप उनकी मुश्किलात से एक रत्ती बराबर भी वाकिफ नहीं है। मैं इसका जवाब जो उनके मसाइल हुए हैं, मैं इसका जवाब आपको अच्छा जी, गुजारिश ये है कि क्या वो जमहूरियत थी, क्या वो कानून और आयन उस वक्त कहीं नहीं था? आज ब्रिगेडियर साहब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन हाउस चेंज आता है तो वो जमहूरियत के मुताबिक होगा। या तो आपने इस मुल्क को चलने देना है ना जमहूरियत के मुताबिक, आयन के मुताबिक, तो फिर आप सबसे तवक्को कर ले। अगर आपने उसको नहीं चलने देना तो फिर आप ब्रिगेडियर साहब आपकी ऑडियो नहीं आ रही हम तक, फिर कैसे चलेगा ये मुल्क? अगर आप चीजों को, अगर आप हर जगह पे स्टॉप करते हैं। इलेक्शन कमीशन का कराया हुआ इंतखाब जो है उसको कबूल इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का इंतखाब करवाया ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कैसा इंतखाब हुआ है इस मुल्क के अंदर? 2018 में भी हुआ। मैं चशमदीद गवाह हूं बहुत सारे हल्कों का, बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स का, इलेक्शन के दिन के रिजल्ट्स का, मैं इलेक्शन के दिन के रिजल्ट्स का, और उससे पहले जो मेरे वर्कर के साथ हुआ, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के साथ हुआ। एक मिनट आमिर साहब, जरा ब्रिगेडियर साहब चूंकि वीडियो लिंक पे हैं तो उनकी ऑडियो का थोड़ा इशू बनेगा। हमने मेरा मौका पूरा नहीं लिया। मैं ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जाने बाती हूँ, मैं पहले आमिर साहब का गिला खत्म कर लूँ, उनका मौका पूरा जान लूँ, फिर इस पे मैं आपका भी पॉइंट जानूंगी। आमिर साहब कंप्लीट कर लें। अभी जावेद साहब ये फरमा रहे थे कि जेलों के अंदर से लोग खत लिख रहे हैं। जावेद साहब, हमारे वर्करों ने शहादतें दी हैं, हमारे लोग, अभी 3 दिन पहले हमारा एक वर्कर जो है जेल से आया, उसको अदालत ने इस बात पे इस्तिस्ना नहीं दिया कि वो उसको तारीख से माफ़ी नहीं दी गई और उसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए और अगले दिन बेचारे की डेथ हो गई। हमारे लोग मुसीबतों में हैं। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये बारियाँ बदल बदल के आती हैं।
जो जमहूरी ये सारी सियासी जमातें हैं, इनको सोचना पड़ेगा और ये सोचना चाहिए। आज तो ये मिल बैठ के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि KPK के अंदर हमारी हुकूमत गिरा दी जाए, या जो सिंध हाउस में हुआ पिछले टर्न्योर्स में, और जो सरीना में बैगों की बांटे गए, वो सारी मुझे भी याद है कौन बैठा था सिंध हाउस में और कौन मैं बंदों के नाम भी आपको बता सकता हूँ, मैं नाम भी बता सकता हूँ। आपके लाहौर के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं आपको अंदाजा होगा, ठीक है, जिन्होंने पैसे बांटे और जो वो सारे बिल देते। कोई पैसे नहीं बांटे, कोई छोड़ रहे हैं अब इस बात, मैं इस बात का अब मैं क्या आपको कहूं, वो तंग थे ये देखें, गुजारिश ये है, ये जो खरीदो फरोख्त की सारी बातचीत है वो छांगा मांगा से शुरू हुई और सिंध हाउस में खत्म हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी ये वतीरा नहीं रहा, कभी भी इस तरह की बात नहीं रही। आज भी आप हमारे जो कैंडिडेट है उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाव उन पर डाला जा रहा है कि किसी ना किसी तरह। आप एडमिट कर रहे हैं या खबर दे रहे हैं? ये एडमिट तो हमने 9 मई के बाद बिल्कुल कर लिया ना। अभी मैंने आपसे पहले KP के हवाले से सवाल किया तो आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। अब आप जोश खताबत में बोल गए हैं कि उनके साथ लोगों के साथ आप देखें ना, एक बंदा अभी देखें, गुजारिश ये है, अभी एक बंदा हमारा छोड़ के गया है मैंने, तो क्या आप ये समझते हैं, और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जी, लोगों के साथ जितनी भी मुश्किलात हों ये KPK से कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो ये कैंडिडेट्स हैं ना उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि उन्होंने वोट लिया बानी चेयरमैन के नाम के ऊपर। जब ये हलकों के अंदर वापस जाएंगे लोग इनका गिरेबान पकड़ेंगे कैंडिडेट्स का कि आपने अपना वोट क्यों बेचा। पहले भी आपके 4 लोग छोड़ के जा चुके हैं जिनके खिलाफ आप रेफरेंस भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, तो वो देखे ना, निकले ना, देखिए निकले ना हल्कों के अंदर, निकले ना, वोट जाके मांगे दोबारा। जी आपका आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया तो मैं जरा जान लूं जावेद साहब आप देखें, बात पता क्या है, मुसीबत ये है कि हमारे इन दोस्तों को जो PTI के दोस्त हैं ये आए हैं नए नए सियासत में, और एक फ़ैन क्लब है, इनको हिस्ट्री का पाकिस्तान का नहीं पता। ये बार बार कहते हैं कि हमारे पर जुल्म हुआ है, ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ये कोई और जमात होती तो सब 80 से मिट जाती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ, सुन लिया। अब पीपल्स पार्टी ने प्लीज आप नहीं एक मिनट मैं आपको हिस्ट्री में आपका इजाफा करना चाहता हूँ, आपकी हिस्ट्री में इजाफा कर दूं, मैं आपकी हिस्ट्री में इजाफा कर दूं। पहली तो बात है कुरैशी साहब, आपके कितने बंदे फांसी लगे हैं ये बताएं। हमारे 10 बंदे फांसी लगे थे, ठीक है, हमारे 8 बंदों ने भुट्टो साहब के लिए खुदसोजी की थी, हमारे सैकड़ों बंदों को वहाँ MRD की तहरीक के दौरान शहीद कर दिया गया था, सिंध में भी और लाहौर में भी। हमारे 65,000 बंदे को कोड़ा लगा, ठीक है जी। हमारी खवातीन को कई साल शाही किले में रखा गया। मैं खुद 16 महीने शाही किले रहा हूँ। मुझे आप कोई मिसाल दे दे कि मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ कि 16 महीने से कौन शाही किले में रहा है आपका बंदा? कोई भी नहीं रहा होगा 16 महीने। और आपको तो अभी कह रहे हैं अदालत ने छोड़ दिया, हमारी तरफ तो अदालत भी नहीं थे, हमारे तो अब कोई मीडिया नहीं था। आपके तो मीडिया में विक्ट्री के निशान आते हैं, हमारे तो नाम ही लेने वाला कोई नहीं होता था बाहर। हमारे तो घर वालों को ये नहीं पता था कि हम एक मिनट सुन ले, आपकी मैं उसकी सियासी हिस्ट्री में इजाफा करना चाहता हूं कि बार बार ये छोड़ दे आप कहना। पीपल्स पार्टी एक हकीकत है और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो जुल्म हुआ है इससे पहले कभी किसी जमात में नहीं हुआ और ना होगा। इसकी चेयरमैन को नजायज कत्ल के केस में फांसी लगा दिया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आपका तो अभी जिंदा है, वो तो नहीं शहीद हुआ। आप कैसे कह सकते हैं? आपकी गवर्नमेंट रही है, आपके उनके जो एक मिनट कौन है वो छोड़े, बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें नहीं मैं आपकी बात में नहीं बोला। यही प्रॉब्लम है आपको, ये आप बीच में सुन नहीं सकते, गवर्नमेंट में बैठे ना सुनना आपकी प्रॉब्लम है, यही वजह से आप नुकसान उठा रहे हैं। आप सुनते नहीं बात, आप सुने बात। ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये एक हिस्ट्री है। मैंने किताब भी अपनी लिखी है थोड़े दिनों तक, वो किताब भी आ रही है पाकिस्तान की जो हुआ है हमारे साथ जो हुआ है। आप ये ना कहा करें कि कोई और जमात होती सभा से मिट जाती।
पीपल्स पार्टी ने हर जुल्म से खाया है। पीपल्स पार्टी की एक मैं आपको वाकया बता देना चाहता हूं कि हमारी ज़ुबैदा मलिक थी MP वहां इस्लामाबाद से, उसके बेटे के सामने शाही किले में उस पर तशद्दुद किया गया। क्या कोई ऐसा वाकया सुना होगा कि माँ के सामने, बेटे के सामने माँ पर तशद्दुद किया गया हो, तशद्दुद किया गया हो? कोई वाकया नहीं है आपके ऐसे वाकया हो ही नहीं सकते। जो वाकया कोड़े लगे आपको किसी को कोड़े लगे, मुझे बताएं, आपको फांसी लगे हैं किसी को? हमारे लोग फांसी तक पहुंचे ही नहीं, पहले मार दिए जाते हैं। कौन से 10 आप कहते हैं वो भी नहीं मिल रहे, 10 आप कहते हैं वो भी नहीं मिल रहे, लेकिन 10 भी मैं समझता हूं बहुत बड़ी तादाद है, गलत है, नहीं मरना चाहिए। लेकिन आप एक हिस्ट्री को माने, जो हकीकत है उसको माने, ये बात नहीं है। दूसरी बात आपने की है जी, इलेक्शन में ये हुआ, 2018 में भी हुआ था, 2018 में भी, 13 में भी जी बिल्कुल हुआ था। बात यह है कि आप देखिए, MQM से हम सो इख्तलाफ कर सकते हैं, ये नहीं कभी हो सकता कि फैसल वोडा PTI की टिकट से अजीजाबाद में जीत जाए। ये नहीं कभी हो सकता कि एक बंदा मामूली पीपल पार्टी का कारकुन को छोड़ा हुआ बिलावल भुट्टो के नवासे के मुकाबले में जीत जाए, जबकि मैं समझता हूँ मैं वहां से जाके इलेक्शन लड़ूं, भुट्टो के नाम पे लियारी से जीत जाऊं, वहां भी जिताया गया। तो ये बातें हुई हैं। आप ये ना कहें किसी आपके दौर में एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया, बिल्कुल, ये इसलिए मैं इनको कहना चाहता हूँ वो बात करें जो आपने नहीं की, ठीक है, वो बात करें आपने जो नहीं की। दूसरी बात है कि मुल्क है तो सारा कुछ है। आपने IMF के सामने आपने जाके इख्तिजाज किया कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, वही इंडिया का मौकफ था। आपने यूरोपीय यूनियन को लेटर लिखा, GSP प्लस खत्म किया जाए, GSP प्लस खत्म किया जाए, वो इंडिया ने मुझे इस पे रिस्पॉन्ड कर लेने दें। 30 सेकंड का रिस्पॉन्ड है फैजान, मेरा 30 सेकंड का। आज अपने मफादात की खातिर, आज ही अपने मफादात की खातिर सारे इकट्ठे बैठने को तैयार हो गए हैं। हमें ये बातें करते हैं, आज हम तो अपने पास भी बैठने को तैयार थे, आपको पता नहीं, आप आगे फिर आपने कहा हमसे आपको भी वैसे पीपल्स पार्टी ने ऑफर किया, हम क्यों बैठे, क्यों बैठे? तो फिर उनको बैठने एक दिन पहले कहा जाता है कि मैं पेट फाड़ के सारे पैसे निकाल दूंगा, दूसरा बंदा कहता है कि मैं वो डाकू वाला भी कहा गया था। सर मेरी बात सुने, जब आप मौलाना साहब को गड़ी खुदा बख्श में घसीटूंगा, गड़ी खुदा बख्श में उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में घसीटना था, उसके बाद आप गुजारते बांट रहे हैं, उसके बाद आप गुजारते बांट रहे हैं। आप भी तो मौलाना साहब को डीजल कह के पीछे हट गए, उनके पीछे नमाजें आप उनके साथ बैठ के मुशावरत नहीं, देखिए मुशावरत करना, गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट बनाना, उनके पास करना। देखिए आज हमारे पास वो आपकी तहरीक का हिस्सा बने। आज अगर खुदा न खास्ता KPK में कुछ ऐसा होता है तो हमारे पास ऑप्शन है ना, गवर्नमेंट की बात नहीं है, आप उनको तहरीक में चाहते थे, वो आपका हिस्सा। देखिए तहरीक जो किसी मुल्क के लिए, तरमीम में आप मौलाना के घर पे बैठे हुए थे, गवर्नमेंट बनाना एक और चीज होती है, जब आपने अपने मफादात के लिए जाना है, तहरीक के ऊपर ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाते हैं। मेरे पास वक्त की किल्लत है, मेरे पास जरा वक्त की किल्लत है। जावेद साहब थोड़ा मार्जिन है, ब्रिगेडियर साहब कुछ कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब की ऑडियो नहीं आ रही, प्लीज जरा ब्रिगेडियर साहब की ऑडियो। 8 फरवरी के इलेक्शन उस वक्त तक कबूल है जब तक हमारी हुकूमत बन जाए और मैं MNA बन जाऊं, वो ठीक था। ब्रिगेडियर साहब आप अपना आर्गुमेंट शुरू से, ब्रिगेडियर साहब जरा अपनी बात शुरू से स्टार्ट करें, बीच में आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी, हम पता नहीं आपने कहां से आगाज किया अपनी बात का। जी मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि जमहूरियत में जो जमहूरी अमल है उसको कबूल किया जाना चाहिए। और ये जो रवैया है कि जी अगर मेरे खिलाफ वोट पास हो गया तो मैं मुल्क को चलने नहीं दूंगा और बड़ी तबाही हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी हुकूमत बनी, लोगों ने कबूल की, आप 12-13 साल से KPK में हुकूमत में हैं, आपने जो कुछ किया उसके नज़ारे लोग देख रहे हैं, और जो कुछ वहाँ पे हुआ और जो करप्शन की बातें हो रही हैं वो इनके अपने अंदर से लोग कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जमहूरी अमल को कबूल किया जाए। आपकी बात में एतमाद होता है और आपके MNA MP आपके MP असेंबली के अंदर बैठ के आपके खिलाफ वोट दे देते हैं तो उसको कबूल कर लेना चाहिए।
और ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात से दोबारा मानती हूँ, एग्री करती हूँ कि अगर कोई जमहूरी तरीके से कोई अमल होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। जमहूरी माशरों में जमहूर की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, उसके वोट की वैल्यू होती है। क्या हमारे जमहूरी माशरे में जमहूर के वोट की वैल्यू है? देखिए, इस हद तक तो है ना कि हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, हमारी सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं और चल रही हैं। सर क्या जमहूर ने जो वोट दिया था वही नुमाइंदे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, हुकूमत में? ये भी तो बड़ा मिलियनियर क्वेश्चन है सर। असेंबली में बैठा है वोट के जरिए ही बैठा ना, और जो हुकूमत काम कर रही है, जो काबीना है, वो वोट के जरिए ही बनी है ना, और सूबाई असम्बलियाँ जो है वो वोट के जरिए ही बनी हैं, वो चल रही हैं और वो अपनी हुकूमत कर रही हैं। तहरीके इंसाफ की हुकूमत 12 साल से KPK में मौजूद है। ठीक है जी। और अगर यही असेंबली जमहूरी तरीके से इनके खिलाफ अदम एतमाद करती है तो उसको कबूल किया जाना चाहिए। बिल्कुल कबूल किया जाना चाहिए। आमिर साहब से जरा शॉर्टली मुझे पूछ लेने दीजिए, वक्त की बहुत किल्लत है। वक्त की ब्रिगेडियर साहब आपका आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया तो मैं पूछ लूँ, नहीं तो अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लें प्लीज। जी, मैं अपना आर्गुमेंट यही कहना चाहता हूँ कि जमहूरी अमल को कबूल किया जाना चाहिए। जमहूरी अमल को कबूल किया जाना चाहिए, ठीक है। भैया कि हम मुल्क को नहीं चलने देंगे, बिगाड़ पैदा कर देंगे, मुआशरे के अंदर तबाही हो जाएगी, ये गलत बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पहले मुझे आमिर साहब ये बता दें, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपको लगता है कि आपके KPK CM का जो बोलने का अंदाज है, जिस तरह के अल्फाज की अदायगी है, वो दुरुस्त है? सेकेंडली मेरा दोनों, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मेरे दोनों क्वेश्चन साथ ले लें। PTI के उन 35 आज़ाद अरकान जिन पे अभी रिलाय किया जा रहा है, जिनको देखा किया जा रहा है, उन पे फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में 63A का इतलाक नहीं होगा, कैसे रोकेंगे? मेरा ख्याल है कि वो शायद ऐसा होगा ही नहीं, और मुझे यकीन है क्योंकि उन्होंने जो वोट है वो इमरान खान के नाम पे लिया है और वो अपने वोट की और अपने हल्के में उन्होंने वापस जाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। और मैं दोबारा ये कह दूं कि ये 9 मई के बाद हम समझते हैं कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब आप समझते हैं यहाँ पे इन हाउस चेंज भी आ सकता है, या गवर्नर राज भी लग सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नर राज भी लग सकता है, यहाँ पे माइटी राइट वाली बात है। बस इस वक्त यही चल रहा है और कुछ नहीं है, या इस वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब हमारे हाथ, हमारे मुल्क हमारे साथ सिर्फ अवाम है, हमारे साथ सिर्फ अवाम है। सियासतदान हमें ये बताते हैं जनाब कि हम पिछले 77 साल से मुल्क हमारा नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क नाजुक दौर में गया कैसे है? 77 साल से सारी सियासी जमातें इख्तियार में आई हैं, कोई निकाल नहीं सकी। ये वैसे जिस तरह वो गया है, ये सबको पता है कि मुल्क में सियासी हुकूमत कितना अरसा रही है। चलें जी, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वरना हम डिबेट इस पे जरूर करते। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका, जावेद अख्तर साहब आपका, आमिर कुरैशी साहब आपका मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।